देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्त, यहाँ पर या 2 वर्षों के लिए पूछा जाता है दोस्त, या 3 वर्षों का दोस्त। आज हम 2 वर्षों का 2 या 3 सवाल लेंगे जिससे आपका कांसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जिससे आप गलती ना करें। दोस्त लांग कर भी बताने का प्रयास करूँगा, शॉर्टकट। दोस्त आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये 10% है दोस्त, इसको भिन्न में बदल दीजिए। 10% को दोस्त आप लोग जानते हैं, 10% को भिन्न बदलने के लिए आप क्या करते हैं दोस्त, इसको क्या लिखेंगे 10, और यह परसेंटेज को हटा दीजिए, यहाँ बटे कर दीजिए 100। तो दोस्त यहाँ पर इसे हर साल करेंगे, एक जीरो कट जाएगा 10। इतना कर लेंगे, आसान है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। केवल 10 था, ये परसेंटेज को भिन्न बदला 100 आ गया, इसको एक जीरो कट गया 1/10। आपको दोस्त क्या करना होगा, ये टोटल जो अमाउंट है 400 रुपये है, यहाँ 400 लिख देंगे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो दोस्त 2 वर्ष का निकालने का तरीका क्या है, तो दोस्त यहाँ पर ये हम 2 लाइन खींच देते हैं। दोस्त क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। अगर दोस्त यहाँ 3 वर्षों का होता है दोस्त, हम 3 लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं दोस्त, 3 लाइन खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 सालों के लिए हमने 2 लाइन खींचा दोस्त। और दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर 400 है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये 400, यहाँ से एक बार सॉल्व कर लेंगे, 400 यहाँ लिखेंगे, एक बार रफ में भी लिख सकते हैं या यहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्त ये जो आया है जो वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर सकते हैं ये डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, कट जाएगी नहीं, कहने का अर्थ है 400 था ये, या 400 दोस्त आपको क्या करना होगा, ये इसका परसेंटेज में दोस्त ये डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्त, आपको लिखना होगा 400, यहाँ गुणे 10 करेंगे, और यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या होगा 100, और दोस्त जो 2 जीरो कट गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, यहाँ से भी करेंगे 40 आएगा। तो दोस्त देखिए इसका 2 पार्ट था ये, अर्थात 2 वर्ष का, इसलिए 2 पार्ट कितना कितना लिखेंगे, 40 लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे। अब दोस्त एक बार क्या है, एक बार इसका किसी का भी दोस्त, किसी का भी, फिर एक बार क्या करेंगे, जो हमने इसे, अब हमारे पास देखिए 400 था ये, हमने क्या हुआ है 2 पार्ट 10% निकाला। अब दोस्त इसमें से एक किसी एक का दोस्त, दोनों जब भी वैल्यू दोनों को बराबर आएगी, क्योंकि 2 भागों में बांटा गया सेम वैल्यू को। अब दोस्त क्या करना है, 40 का फिर एक बार जो आप लोगों ने निकाला है 1/10 कर दीजिए। क्या करना है, 1/10 करना है दोस्त, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर 4 होगा ये। तो दोस्त सवाल का उत्तर लिखने का तरीका क्या है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये टोटल अमाउंट था, ये केवल मुझे ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा दोस्त, 40 40 80 84 हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंसेप्ट एक बार आइए और समझते हैं दोस्त। हमने क्या बताया, हमने कहा दोस्त ये इसका 10% था, ये इसको भिन्न बदल दीजिए। भिन्न बदला दोस्त, 1/10 आया है। अब दोस्त देखिए 2 साल के लिए पूछा है, हमने 2 पाई खींच दिया है। और दोस्त इसका कर सकते हैं, इसका या ऐसे समझ सकते हैं, इसका 10% निकाल दीजिए। ट्रिक क्या है दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका 10% निकालने का तरीका क्या है, 400 गुणे 10/100। अब देखिए इसकी क्या है आगे, इसकी सॉल्व करने पर 40 40 आ गया, फिर जो 40 आया, 40 का फिर 10% निकाल दीजिए। दोस्त क्या करेंगे, फिर देखिए 40 का फिर 10% मतलब क्या है, 10% जो वैल्यू निकाले 4 आया। तो सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे दोस्त, 40 प्लस क्या आएगा, 40 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 84 आ जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। क्योंकि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कम अमाउंट है, तो दोस्त कह सकते हैं कम मिलेगा ये। तो दोस्त आंसर क्या हो, 84 होगा ये। आप लोग इसको नहीं जोड़ेंगे दोस्त, इस बात को याद रखिए। एक सवाल और लेते हैं जिससे कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा, ये आपको जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। देखिए दोस्त एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं दोस्त, इसको भी हम बेसिक से समझेंगे। तो इसके बाद जो तीसरा लेंगे, आप खुद इसका मौखिक रूप से आंसर जवाब दीजिएगा। ये दोस्त का है 4800 रुपये, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्त आप पहला काम क्या है, 4800 रुपये है, यहाँ 4800 लिखेंगे दोस्त पहला। इसको या बॉक्स में बदल दीजिए या बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको मतलब लेना नहीं है दोस्त, इसको जोड़ना नहीं है। 4800 रुपये दोस्त अब कह रहा है इसका 5%, 5% निकाल दीजिए दोस्त। 5% कैसे निकालेंगे, 4800 लिखेंगे दोस्त, इसका 5% निकालने का 5 परसेंटेज को भिन्न बदल दीजिए, वही इसका 5% हो गया।
अब दोस्त इसको गुणा कर लीजिए, 8×5 = 40 और दोस्त 40 का शून्य और 5×4 = 20, 4×4 = 20, अर्थात 240 रुपये आएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सवाल में कहा 2 वर्षों के लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। अब दोस्त इसको कर सकते हैं, 240 आया, 2 पाई खींचे हैं तो 2 जगह रख दीजिए। 240 दोस्त यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पर 240 रख लेंगे। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्त पहले 4800 का हमने क्या 5% निकाला। अब दोस्त 240 का एक बार 5% और निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्त, ये जो वैल्यू थी 48 का निकाला था ना, तो दोस्त यहाँ पर हटा के क्या कर दीजिए, ये इसका 240 का 5%, बस ये इतना 5%, अर्थात 240। फिर आपको करना होगा ये 240 गुणे 5/100। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग इस बार क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो थे, एक जीरो इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये इससे कटाएंगे 12 आ जाएगा। तो दोस्त कर सकते हैं, इससे एक जब ब्रेक हुआ है तो दोस्त क्या आया, ये अब 12 आया, यही आया। या ऐसे कहने का तरीका, अब देखिए, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए यार, देखिए सवाल, देखिए उत्तर लिखने का तरीका क्या है। देखिए इसका या 24 24 दूना 48, 48 12 क्या होगा, ये 48 और यहाँ हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। और दोस्त 12 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 4। ये आंसर नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको पहला मिल जाएगा। दोस्त कंसेप्ट आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। देखिए आपको सवाल में क्या करना था, 4800 लिखेंगे, 4800 का 5% पहले निकाल ही दीजिए। दोस्त पहले 5% निकाला तो दोस्त कितना आया, 240 आया। और 2 वर्ष के लिए पूछा था, 2 पार्ट में बराबर बराबर हिस्से में तोड़ देंगे। अगर दोस्त 3 वर्ष का होता, 3 बराबर बराबर हिस्सों में उसको तोड़ देते। अब दोस्त फिर कहा कि इसका जो वैल्यू आई, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग जानते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो दोस्त हमने एक ब्याज तो निकाल दिया, फिर उसका एक ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है 240 का, फिर करने करते 5% निकाल दिया, अर्थात नीचे वाली वैल्यू को सबको जोड़ दीजिए, वो आंसर से आपको मैच करेगा। ये बेहतरीन सवाल और लेते हैं, उसका आंसर आप ही दीजिएगा। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस सवाल का आंसर आप खुद दीजिए मौखिक रूप से। दोस्त देखिए क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, अर्थात 10/100 लिखेंगे, अर्थात कर सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कैसे दोस्त, हमने कहा दोस्त इसको 30,000 यहाँ पर जो है इसको कर दीजिए। इसके बाद क्या करना होगा, ये इसका 10%, तो दोस्त आपको निकालेंगे तो दोस्त ऐसे डायरेक्टली कटा दीजिएगा ना। देखिए 10% में 10/100 करेंगे तो दोस्त नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ये एक जीरो इससे कट जाएगा, 300 आ जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 300। और दोस्त कितने पार्ट करेंगे, इसको करेंगे 2 पार्ट, क्योंकि कहा 2 वर्षों के लिए। अब फिर दोस्त क्या करना होगा, ये क्या करना होगा, ये इसका 10% जो वैल्यू है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो दोस्त इसका 10% और निकाल दीजिए। 10% कैसे निकालेंगे दोस्त, आपको 300 लिख लीजिए और यहाँ फिर कर दीजिए 10/100 कर दीजिए, या दोस्त ऐसे कर लीजिए, या इसको फिर कटा दीजिए। अब कितना आएगा, 30 आएगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, ये 3 3 दूनी 6, 630 आएगा ये। तो सवाल का आंसर लिखेंगे 300 और प्लस क्या 300 था ये, और प्लस क्या था ये 30 जोड़ना था, 3 दूनी 6 अर्थात 600 आपको 30 मिल जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा तीसरा। तो दोस्त देखिए अगला कंसेप्ट भी बहुत आसान है दोस्त, कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए मैं हर एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा क्या, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा दोस्त। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, तो दोस्त आपको कितने समय में आप खुद बता सकते हैं मैं कितना शॉर्टकट लगा सकता हूँ। दोस्त कह रहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। दोस्त क्या होगा, पहले 4 गुना हो जा रही है, उसको पहले लिखिए। क्या करना होगा, देखिए 4 लिखना है दोस्त, यहाँ पर ये 4 हो जा रही है कितने वर्ष में, 4 गुना कर सकते हैं, गुना 5 वर्ष में। दोस्त इस तरह लिख दीजिए, 5 वर्ष में क्या है, यहाँ पर ये कर सकते हैं, अर्थात ये 4 गुना हुआ है, पहले गुना को लिखना होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये 4 गुना दोस्त क्या हो जाती है, कर सकते हैं 5 वर्षों में, ये आपको दिया ही गया है। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, वह कितने वर्षों में, अर्थात वह 64 गुना हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ पर 64, देखिए यहाँ पर इसका घात कितना है, 4 का मतलब क्या है दोस्त, ऐसे कर लीजिए, या दोस्त इसमें 4 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये दोस्त कर सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिएगा। ये आप लोग 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो दोस्त 64 में दोस्त 4 से डिवाइड करेंगे
क्या आएगा ये, यहाँ पर आएगा ये, इसको एक बार ले जाएंगे तो आएगा 16 आएगा ये दोस्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिर आ जाएगा 64 आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर दोस्त कर सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं 4 गुणे 64 ले सकते हैं, कर सकते हैं। या दोस्त इसको ऐसे और फैक्टर करना चाहते हैं 4 गुणे 3 बार कर सकते हैं। या जानते हैं 64 को क्या कर सकते हैं 4 का क्यूब। हम देखिए हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं ये 4 है तो इसको 4 के पावर के रूप में, यहाँ पर 4 का पावर क्या है घात 1 है। तो दोस्त इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे या इसको लिख सकते हैं 4 घात 3, ऐसे आपको डायरेक्टली आपको जानते हैं तो मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। दोस्त क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, अर्थात जो वैल्यू आए फिर 4 से डिवाइड करिए, जब तक 4 से कटता रहे दोस्त 3 बार कटेगा ये, इसलिए 4 का क्यूब। या कहिए 64 को दोस्त लिख दिए हैं 4 का क्यूब। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 का क्यूब। दोस्त आप लोग बताइए, यहाँ पर है जब 1 था ये तो दोस्त क्या है, यहाँ पर क्या था 1 में कहिए 5 का मल्टीप्लाई किया होगा 5 ही आया होगा। दोस्त इस बार क्या करना है 3 ये ऊपर वाला लिखना है और पहले से जो 5 था ये नीचे भी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 वर्ष आ जाएगा। दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो आंसर नंबर आपको मिल जाएगा बी मिल जाएगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं और अच्छा क्लियर कराते हैं। देखिए दोस्त आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप मौखिक रूप से दे सकते हैं। दोस्त कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, अर्थात कर सकते हैं दुगना, अर्थात ये कितने का 2 का कितना गुना, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं नहीं, अर्थात 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोस्त बस कुछ भी नहीं करना है, देखिए 2 था या यहीं पे कर सकते हैं 2 के पावर 1 था ये कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर इसको 2 के पावर 3 कर सकते हैं नहीं। दोस्त 1 में जब 1 था तो कर सकते हैं 15 था ये, जब 3 होगा दोस्त 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 तिया 45 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो दोस्त आपको बस समझना है ये कितने का क्यूब बन रहा है, जो क्यूब बन रहा है तो दोस्त क्या दुगुना का ही क्यूब बनेगा ये। अगर 3 गुना 3 का क्यूब गुना आएगा 4 आएगा 4 का क्यूब, देखिए इसके पहले 4 गुना था 4 का क्यूब बना था कि नहीं, अर्थात कह सकते हैं कोई भी नंबर रहेगा उसी का पावर बनेगा, उसी का घात बनेगा। अगर यहाँ 10 होता है 10 का क्यूब बनाते। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सवाल का आंसर देखिए, कर सकते हैं दुगना हुआ ये, या ऐसे कर सकते हैं दुगना हुआ ये 15 वर्ष में। दोस्त ऐसे कर सकते हैं 15 वर्ष में। अब दोस्त कर सकते हैं 8 कर सकते हैं 2 का क्यूब सकते हैं, यही कर सकते हैं। या दोस्त हमने कहा कि इसको क्या है 8 से दोस्त क्या करते रहिए, 2 से क्या डिवाइड करिए 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, फिर 2 आएगा 2, या 2 का इसको करेंगे या 2 का क्यूब आए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसका देखिए यह पावर घात 1 था तो 1 में 15 गुणा किया गया। अब दोस्त 3 में कितना गुणा कर लेंगे, अब 15 गुणा करेंगे 15 3 45 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।